जय हिंद दोस्तों, आप सभी का नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं कंचन सर हार्दिक स्वागत करते हैं करेंट अफेयर के साथ, है ना। हम कल ही बताया कि करेंट अफेयर्स पर डे आपको रात में वीडियो इसका मिल जाएगा 8 बजे के आसपास, ठीक है। ये क्लास लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो जाएगा आपके पास। तो शुरू करें। जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम चल रहा है, जैसे दरोगा का एग्जाम है ना, चाहे बिहार पुलिस का एग्जाम है, चाहे किसी भी एग्जाम का, बिहार टीचर किसी का एग्जाम है, करेंट अफेयर से सच ये है कि आपका टॉपिक है कि हर एग्जाम में एक मतलब कह सकते हैं कि अगर खाना खा रहे हैं तो उसमें जो आपका एक्स्ट्रा लेते हैं अचार नमक, है ना, उसी टाइप का करंट अफेयर्स आप दरोगा में उसी का रिजल्ट होगा जिसका करंट अफेयर्स अच्छा होगा। आप समझ सकते हैं 100 क्वेश्चन में लगभग 30%, 30 क्वेश्चन अप्रोक्स करंट का रहता है। तो आप कितना ही जिंदगी भर पढ़ लिए, अगर करंट नहीं पढ़े इस साल भर का तो आपसे रिजल्ट नहीं होगा। क्योंकि 70 क्वेश्चन मान लीजिए जो बच गया रेस्ट करंट के छोड़ करके, तो 70 क्वेश्चन में आप कितना बना पाएंगे। अगर अच्छे स्टूडेंट होंगे तो 55, है ना, 60 के पास जाएंगे। और 60 इधर 30 आपका अगर छोड़ देते हैं, अगर नहीं पढ़ते हैं, तो आपका रिजल्ट तो होने वाला है नहीं। तो करेंट आपको मेन टॉपिक है, करेंट को देखना है। और हर जगह से ये नहीं करें कि सिर्फ जो लगा हुआ है आपका ये एसपीडी, चाहे जो हम पढ़ा रहे हो, नहीं, जहां भी आपको लगे अच्छा और जहां से फायदा हो, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके, कोई करंट पढ़ा रहे हैं, कोई एडिटोरियल पढ़ा रहे हैं, कोई और पढ़ा रहे हैं, तो आप पढ़िए। सब जगह हर जगह प्लेटफॉर्म है, तो आप कहीं से पढ़ सकते हैं। आपको रिजल्ट से मतलब है, आपको रिजल्ट होना चाहिए, टीचर से मतलब नहीं है। जो अच्छा आपको लगे, जहां से आपको फायदा हो, आप पढ़ लेना है, ठीक। चलिएगा, तो बिना समय गवाए आइएगा। यहाँ पर आपका टॉपिक क्या है, अवार्ड की बात की। अब हम रफली बताएंगे, बहुत ज्यादा यहाँ टाइम नहीं देंगे कि पुरस्कार है तो सारे पुरस्कार का आपका डिटेल से जितना लाए हैं, जितना आपका ये टॉपिक है पुरस्कार का, जितना टॉपिक है आपका एसपीडी में, उतना हम लाए हैं। तो उसमें क्या करेंगे, आपको सिर्फ बताएंगे करना क्या है, आपको याद क्या करना है। जैसे सबसे पहले नोबेल प्राइज की बात करेंगे। सबसे पहले क्या है आपका टॉपिक है, नोबेल प्राइज क्या है, नोबेल प्राइज, है ना। तो ये पहला टॉपिक है, नोबेल प्राइज देख रहे हैं आप। तो नोबेल प्राइज की स्थापना सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल, डायनामाइट का आविष्कार कौन किया था। डायनामाइट का सबको पता होगा, डायनामाइट का आविष्कार कौन किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने। कौन किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने। और नोबेल की जब मृत्यु 1895 हुई, तो नोबेल अपने वसीयत में लिख दिए थे। और नोबेल प्राइज की शुरुआत कब की गई, कहा गया कि अपने जो संपत्ति है उससे जो इंटरेस्ट आएगा। तो नोबेल प्राइज की शुरुआत कब की गई, नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई 1901 में, 1901 में, है ना, सबको पता है। पहला भारतीय, पहला भारतीय कौन है, पहला भारतीय कौन है नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले, पहला भारतीय कौन है, पहला भारतीय कौन है। तो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। रविंद्रनाथ सबको पता है, ये बात छोटा सी बात, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला भाई, तो 1913 में। कब मिला, 1913 में, है ना। 1913 मिला था, किसके लिए, साहित्य का, गीतांजलि पुरस्कार, गीतांजलि आपका उनका पुस्तक है, गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल प्राइज क्या मिला था, साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था, है ना, साहित्य का नोबेल प्राइज मिला था। अगर सेकेंड भारतीय की बात करेंगे, अगर सेकेंड भारतीय की बात करेंगे, है ना, तो सेकेंड भारतीय की बात करेंगे तो कौन है सेकेंड भारतीय, फिर आपको 1930 में किन्हें मिला, 1930 में सीवी रमन के, किसको मिला, सीवी रमन, किनको मिला, सीवी रमन। और नोबेल प्राइज पढ़ाएंगे दिक्कत फिक्र नहीं पढ़ा पाएंगे, तो सीवी रमन को मिला 1930 में, किसके लिए, फिजिक्स के लिए, भौतिकी, रमन प्रभाव के लिए। तो भौतिकी में क्या मिला, भौतिकी में। आपको पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज जो है आपको कितने क्षेत्र में, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। पहले 5 क्षेत्र था, 6 क्षेत्र में दिया जाता है ना। 6 क्षेत्र कौन कौन है सर, तो पहले बताएंगे आपको, 3 आप रखेंगे। पहले तो हो गया साहित्य, पहले साहित्य हो गया पहला क्षेत्र। फिर दूसरा क्या है, शांति, शांति का नोबेल प्राइज, है ना, शांति। फिर क्या हो गया, चिकित्सा हो गया, तो आप ऐसे याद रखेंगे, फिजिक्स। फिर क्या हो गया, फिजिक्स। फिर कौन हो गया, केमिस्ट्री, है ना। और फिर चिकित्सा को क्या कहेंगे, बायोलॉजी को कह दिए चिकित्सा क्षेत्र में। कौन सा, चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 हो गया। छठा जो क्षेत्र ऐड हुआ बाद में हुआ, वो कौन सा, अर्थशास्त्र। कौन है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का जो स्थापना हुआ था, ये देने की शुरुआत हुई थी 1967-69 से। स्थापना 67 में, देने की शुरुआत। ये बाद प्लस क्यों लिखे कि बाद में ऐड हुआ। तो 6 क्षेत्र में आपको दिया जाता है नोबेल प्राइज। शांति का नोबेल प्राइज जो मिलता है वो आपको नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, कहा, ओस्लो, है ना, ओस्लो में शांति का नोबेल प्राइज कहाँ मिलता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो मिलता है। बाकी सारा पुरस्कार कहाँ मिलता है, स्वीडन की राजधानी स्टॉक। बाकी सब कहाँ मिलता है, स्टॉक होम में। कहाँ मिलता है, स्टॉक होम में, है ना, स्टॉक होम में मिलता है। सारा प्राइज कहाँ मिलता है, 5 प्राइज स्टॉक होम में। और नोबेल, नोबेल कहाँ मिलता है, ओस्लो में, ठीक है, नॉर्वे की राजधानी। चलेगा। अब ये 2025 का करंट आप देखेंगे, यहाँ से एग्जाम से आएगा कि 2025, अब जो भी एग्जाम आएगा यहीं से पूछेगा आपको। आप 2024 का नोबेल प्राइज नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आपने देखिएगा
अब आइएगा, यहां देखिएगा, दिख रहा होगा आप लोग को, देखिएगा नोबेल प्राइज। सबसे पहले आप देख लीजिए कि भाई चिकित्सा, सबसे पहले चिकित्सा में देखना है, इसमें क्या करना है, पहले सबसे चिकित्सा, चिकित्सा के बाद कौन, शांति, शांति के बाद साहित्य। दो आप देखिए पहले, शांति और साहित्य। पहले आपको करना है साहित्य में देखना है, शांति में। पहले आपको इंपॉर्टेंट कौन है, जो स्टार लगाएंगे, शांति का नोबेल प्राइज। ये क्या, मारिया कोरिना मचाडो, है ना, मारिया कोरिना, मारिया कोरिना मचाडो, मचा दे तो मचा, शांति का नोबेल प्राइज मारिया कोरोना मचाडो। अब ध्यान रखना है कि शांति मचा दिया, क्या मचा दिया, शांति। ट्रिक कर लेना है, आप अपने ट्रिक बनाएंगे, शांति मचा दिया, शांति लगा दिया, शांति बना दिया, शांति मचा दिया। तो कौन है, मचाडो, कहाँ का, मारिया कोरिना मचाडो। मार के शांति लगा दिया, क्या किया, मार कर क्या बनाया, मचाड़, मचाड़ शांति ला दिया, ठीक। तो वेनेजुएला का मारिया कोरिना मचाडो याद हुआ आपको, ठीक है। फिर आएंगे साहित्य का नोबेल प्राइज, सेकेंड जो आपका इंपॉर्टेंट है, साहित्य का नोबेल प्राइज। ये कौन है भाई, लास्जलो क्रासजानो, है ना, नाहो, है ना, क्रास जनाहो कराई। तो आपको होरकई याद रखेंगे, उतना को नहीं करना आपको, होरकई, साहित्य क्या है, होरकई याद रखेंगे। सिर्फ आपको कहेंगे लास्जलो होरकई याद रखेंगे, होरकई, ये पॉइंट याद रखेंगे, होरकई, बस छोड़ दिए, होरकई, है ना। तो साहित्य में क्या है, साहित्य में होरकई, है ना, कौन है, होरकई, कहाँ का, हंगरी का। हंगरी राजधानी कौन है, बुडापेस्ट। तो हंगरी का कौन है, होरकई, है ना, हंगरी होरकई है, हरकई है, हरकई, साहित्य मिला है इनको। साहित्य में क्या कर दी, हलचल ला दी, होरकई कर दी, होर ला दी साहित्य का, है ना। तो ऐसे याद रहेगा, लास्जलो होरकई, है ना, लास्जलो होरकई, शांति याद हो गया आपको। आपको मचाडो याद हो गया, मचाडो, मचाडो और शांति याद हो गया। नेक्स्ट आएंगे, इसके बाद इकोनॉमिक्स का देख लेंगे। फिर आपको, फिर क्या है उसके बाद, सेकेंड नंबर फिर आपको अर्थशास्त्र। थर्ड नंबर कौन देखना है, अर्थशास्त्र को देखना है। कौन है, एक मोकीर, जोएल मोकीर, एक आप फिलिप अगियन, और एक कौन है, हाविट, कनाडा का। तो एक अमेरिका कनाडा बगल में पड़ोसी, और एक फ्रांस का, एक आपका अमेरिका कनाडा, फिर आपका यूरोप का ये अगियन है। तो MAH, MDH होता है ना मसाला, वैसे कर देंगे MFH ने MAH, ठीक बना लेंगे, AMH, माह, माह याद कर लेंगे। माह में मिला, कौन माह में मिला आपको, पैसा मिला, पेमेंट, पेमेंट मिला, तो माह याद कर लेंगे, है ना, क्या कर लेंगे, माह, इस माह में हमको पेमेंट मिला, अर्थशास्त्र मैंने पैसा मिला, तो आप माह याद कर लेंगे, क्या कर लेंगे, माह, है ना। तो इसको टाइम देंगे, थोड़ा सा माह याद कर लेंगे, मतलब क्या, मोकीर, म से क्या, मोकीर, अ से हो गया फिलिप अगियन, मोकीर, ये आपको मोकीर, एच भी आपको कनाडा, और एम क्या है, अमेरिका, याद रखना इसको, याद हो जाएगा अपने। माह याद कीजिए, सिर्फ माह, माह 10 बार बोलिए, माह, 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 माँ नहीं बोलिएगा, माह, माह बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। जोएल मोकीर, ए से अगियन, ए से अगियन, एच से हाविट, हाविट, पीटर हाविट, पीटर हाविट, है ना, माह। तो अर्थशास्त्र भी आपको शांति में मचाडो कर देना है, शांति में क्या करना है, मचा दिया है, शांति मचा दिया है, है ना, मचाडो हो गया। फिर आपको साहित्य में क्या करना है, साहित्य जो है हो गया है, होरकई हो गया। और फिर चिकित्सा, ये आपको अर्थशास्त्र में क्या है, माह, और इस माह में मिलेगा, माने मोकीर, मोकीर अगियन हाविट, याद हुआ, मोकीर अगियन हाविट, ठीक है, याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब आएगा चिकित्सा में, फिर चलेगा, क्या चलेगा, नोबेल का चिकित्सा प्राइज। अब किस लिए मिला, भी पढ़ लेंगे हम लोग, देख लेंगे इसको। अब चिकित्सा में आएंगे भाई, ये क्या है, ब्रुनको, मैरी ई ब्रुनको, अमेरिका का। ये भी आपका क्या, राम्सडेल, राम्सडेल अमेरिका का। और साकागुची, साकागुची, ये साका, सिमोन साकागुची जापान का। हम क्या लिख दिए यहाँ पर, BRS, क्या लिख दिए, फिर BRS, है ना, BRS। अब देखना है कि BRS जो है आपको चिकित्सा में किसको किसको, ब्रुनको, राम्सडेल और साकागुची। ये ब्रुनको और राम्सडेल, फ्रेड राम्सडेल कहाँ का, अमेरिका का दोनों है, एक कहाँ, जापान। किस लिए मिला है, चिकित्सा में मिला, तो क्यों, पेरिफेरल इम्यूनिटी पावर जो होता है, टॉलरेंस की खोजों के लिए, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को, शरीर को नुकसान पहुंचाने से रोकती है। हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी पावर है ना, हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी पावर है, रोग से लड़ने की जो क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता, वही है पेरिफेरल इम्यूनिटी टॉलरेंस। जो टॉलरेंस में क्या होता है, बर्दाश्त करना। हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी पावर है, जो कोई रोग अटैक किया, उसको जो टॉलरेंस करने का क्षमता है, उसका खोज की है कौन, ये लोग। कौन है, BRS, कौन है, BRS, BRS। अब कहेंगे सर ये माह है, तो माह तो वेतन मिलता है, माह में अर्थशास्त्र याद रखना आपको, माह में, तो माह माने वेतन, अर्थशास्त्र माह, मोकीर, अगियल और एच है, हावर्ट है, याद हो गया, देखिए तो मोकीर, अगियल और हावर्ट। आपको अर्थशास्त्र याद हो गया कि नहीं, माह महीना में मिलता है वेतन, तो ऐसे याद हो जाता है। यहाँ देखेंगे क्या हो गया, चिकित्सा हो गया,
तो ये BRS है, क्या है, BRS से आपको मिला है ना। BRS क्या, ब्रूनो राम्सडेल और कौन है, साकागुची है ना, याद हुआ, ब्रूनो राम्सडेल साकागुची। किसके लिए मिला, इम्यूनिटी पावर के टॉलरेंस की खोज के लिए मिला था, है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए मिला था। चिकित्सा का नोबेल प्राइज याद हो गया आपको। अब चलेंगे आप फिजिक्स में आइएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में पहले देखो। फिजिक्स देखे क्या है, एक जॉन क्लार्क है, एक क्लार्क साहब ब्रिटेन के हैं, एक फ्रांस के हैं आपको डेबोरेट डेबोरेट है ना, और एक मार्टिनिस, कौन है, मार्टिनिस, कौन है जॉन एम मार्टिनिस। ये कहाँ का है, जॉन एम मार्टिनिस, कहाँ, अमेरिका का। केडीएम, केडीएम कर दिएगा एम ने, केडीएम है ना, सब सॉर्टे कर ले, यूएस अमेरिका का। के से क्या हुआ, क्लार्क, के से क्लार्क, केडीएम, केडीएम जो आपको फिजिक्स में केडीएम है ना, तो केडीएम मिला, फिजिक्स में केडीएम मिला। केडीएम क्या, क्लार्क क्लार्क क्लार्क, डी से डेवोरेट डेवोरेट डेवोरेट, और एम से क्या हो, मार्टिनिस मार्टिनिस, क्लार्क डेवोरेट मार्टिनिस। 4 बार बोलेंगे, 10 बार, 5 बार तो आपको याद हो जाएगा, कार्टिनिस, क्लार्क क्लार्क क्लार्क, डेवोरेट डेवोरेट और मार्टिनिस, है ना। केडीएम 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 केडीएम, बीआरएस हो गया उधर, चिकित्सा में बीआरएस हो गया, केडीएम हो गया फिजिक्स में, केडीएम केटी है जो गाड़ी चलाते हैं केडीएम का, है ना। केडीएम का कौन कौन, क्लार्क डेवोरेट मार्टिनिस। अब आएंगे रसायन में, किस लिए मिला इनको भाई, ये तीनों को फिजिक्स में क्यों मिला, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो आपका करंट का सर्किट होता है, वो माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा परमाणुकरण की खोज होती। मैंने आपको रखना है इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो आपको माइक्रोस्कोपिक क्वांटम नंबर होता है, क्वांटम मैकेनिकल टर्निंग के लिए खोज के लिए मिला इनको, ठीक, उतना चलिए ज्यादा नहीं देखना है। अब आएंगे रसायन का नोबेल प्राइज, है ना, केमिस्ट्री का, ये कौन है, एक है कीतागावा जापान का, एक रावंसन ऑस्ट्रेलिया का, और एम यागी जॉर्डन का, है ना, KR बाई। इसको आप कर लेंगे के एस आर हम कर सकते हैं, सुसुम, है ना, नाम तो पूरा देगा, नोबेल प्राइज का नाम देगा, SRM कर सकते हैं, SRM ज्यादा याद रहेगा, SRM, जैसे आपको SRR हो गया, है ना। एस एक सुसुम कीतागावा, रावंसन और आयागी। इसको 10 बार पढ़िएगा, एक बार भी नहीं होगा। यहाँ पर कीरी भी ट्रिक कर दिए, ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए, और मेटल जो है धातु का ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क विकास के लिए इनको केमिस्ट्री में मिला। मेटल का ऑर्गेनिक फॉर्म, ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जो बनाते हैं, ऑर्गेनिक का आपका केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके लिए मिला, ठीक है। इसको मारिया क्यों मिला हुआ है, तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण बदलाव के लिए शांति का नोबेल प्राइज मिला था, शांति का नोबेल प्राइज मिला था। और अर्थशास्त्र में क्यों मिला, ये भी देख लीजिए आप, नवाचार संचालित, इनोवेशन, परिवर्तन, हाँ, नवाचार क्या, इनोवेशन करना, नया नया परिवर्तन करना, संचालित आर्थिक विकास की व्याख्या करने के लिए, योगदान के लिए, है ना, कैसे आपको आर्थिक विकास हो, इनोवेशन कैसे परिवर्तन हो, इसके लिए आविष्कार किए थे। और साहित्य में क्या, उनकी दूरदर्शी साहित्यिक रचनाओं के लिए जो सर्वनाश के आतंक के बीच कला की शक्ति को पुनर्स्थापित करता है, ये किनको, इनको मिला, ठीक। तो आप इतना उम्मीद करते हैं कि कम से कम अगर इस बात को अगर ये 5-6 बार आप घर में पढ़ लेंगे तो नोबेल प्राइज भूलेंगे नहीं, ये हमें पूरा विश्वास है कि अगर इसको देख लें आप तो भूलेंगे नहीं आप, ठीक। चले, नोबेल प्राइज हो गया, अब आगे बढ़िएगा, यहाँ आइएगा, सौंदर्य, है ना, सुंदर, सौंदर्य की बात क्या है, सौंदर्य प्रतियोगिता। अब आपका मिस यूनिवर्स 2025 जो स्टार लगा रहे हैं, मिस यूनिवर्स 2025 74वीं है, कैमी है, 74वीं है। आपको कौन है, फातिमा वास, फातिमा वास कहाँ का, वास है, एकदम पूरा वास करके आई है मिस यूनिवर्स, फातिमा वास पूरा वास करके आई है, और कहाँ की, मैक्सिको की है ना, मैक्सिमम वास कर रही थी फातिमा, फातिमा फतह कर दी, वास कर दी, पूरा साफ कर दी, फातिमा वास। 4 बार बाद 5 बार बोलेंगे, ऐसे याद हो जाएगा यार, फातिमा वास, ठीक है। आयोजन काम है, भारत का प्रतिनिधि कौन किया, मनिका विश्वकर्मा, ये भी याद रखें, भारत का प्रतिनिधि कौन किया, तो मनिका विश्वकर्मा भी आप याद रखें, विश्वकर्मा जी थी, विश्वकर्मा जी, मनिका, हालांकि रनर भी नहीं रह पाई। मिस यूनिवर्स नहीं याद करना आपको, शेरी सिंह, मिस यूनिवर्स इंडिया 2000 मनिका विश्वकर्मा थे, यही जो मिस यूनिवर्स इंडिया बनी, वही जाती है आपका, इसमें जाती है, प्रतिनिधि करती है, उसी मिस यूनिवर्स में जाती है, बात तो जान रहे हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया जो है मनिका विश्वकर्मा है, यही आपका उसमें यूनिवर्स है, यूनिवर्स आ गया, ठीक है। अब ये मिस वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिस वर्ल्ड एकदम इंपॉर्टेंट, स्टार लगा 72वीं मिस वर्ल्ड, एकदम याद करना है। ये कौन है, ओपला सुचाता चुआंगसरी, कौन है, चुआंगसरी, कहाँ का, चुआंगसरी है, ये क्या है, थाईलैंड की है। सुचाता, एकदम सु मतलब अच्छी चाहने वाली है। तो एक हो गया
बास करके आई है, फातिमा बास मिस यूनिवर्स। अगर बात करेगा कि भारत का मिस यूनिवर्स पहला बार कौन बना था, आप बताएंगे भारत का पहला मिस यूनिवर्स कौन है, याद है किसी को? पहले अगर बात पूछे कि भारत की पहली मिस वर्ल्ड, जो आपको मिस वर्ल्ड यहां देख रहे हैं ये वाला, मिस वर्ल्ड कौन बनी, मिस वर्ल्ड कौन है? तो सबको पता होगा, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, रीता फारिया। कौन है? रीता फारिया। जो बच्चे नहीं पता होगा वो लिख लेंगे, रीता फारिया। रीता फारिया कब मिला था? 1966 में। कब मिला भाई? 1966 मिला, ठीक है। अगर बात करेगा पहला भारत की पहली मिस यूनिवर्स, ये जो पहला बताया मिस यूनिवर्स की बात करें, मिस यूनिवर्स कौन बनी, पहली मिस यूनिवर्स कौन बनी? तो आप बताएंगे सुष्मिता सेन। कौन है? 1994 में। कब मिला था? 1994 में। सुष्मिता सेन। कौन है? सुष्मिता सेन। आप देखेंगे शादी भी नहीं की है, ये आपको बच्चा के लिए गोद लेती है और ये बच्चे के लिए काम करती है, सुष्मिता सेन, है ना। हीरोइन सुष्मिता सेन, हीरोइन। आप हीरोइन भी काम की, इसे देखे होंगे सब। 1994 में इसी समय आपको जो बनी थी मिस वर्ल्ड, यहाँ मिस यूनिवर्स भी थी और इसी समय मिस वर्ल्ड बनी थी आपको जो अभिषेक बच्चन की पत्नी। कौन है? ऐश्वर्या राय। कौन बनी? ऐश्वर्या राय, है ना। ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या पति बोलिए भाई, क्योंकि फेमस यही है, ऐश्वर्या राय, है ना। तो पहला मिस आपका वर्ल्ड कौन? भारतीय, रीता फारिया। पहला मिस यूनिवर्स बहुत बाद में जाकर कौन बना? सुष्मिता सेन। उस साल मिस वर्ल्ड भी भारतीय था और मिस यूनिवर्स भी भारतीय था। 94 में दोनों, ऐश्वर्या राय भी मिस वर्ल्ड और सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स। तो ये बात कर रहा है कि चलिए अब यहाँ भारत की नहीं, यहाँ पर कौन बना? एक आपको मैक्सिको का ले गया, एक थाईलैंड का। थाईलैंड का कौन है? सुचाता चुआंगसरी है। सुचाता चुआंगसरी। सुजाता सुचाता मतलब अच्छा चाहने वाला, सुचाता अच्छी तरह से चाहने वाला, सुचाता। ये मिस वर्ल्ड है। चुआंगसरी पूरा एकदम वर्ल्ड में चुआ दी, है ना। चुआंगसरी याद हो गया। और अगर बात करेंगे ये मैक्सिको, एक है फातिमा बॉस। मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स में आपका भारतीय कौन थी भाई? कौन गई थी? मनिका विश्वकर्मा गई थी। कौन गई थी? मनिका विश्वकर्मा गई, ठीक है। अगर बात करेंगे इसमें, इसका आयोजन बड़ा सबसे बड़ा बात है कि हैदराबाद में हुआ था। ये भी याद रखेंगे, मिस वर्ल्ड का जो आयोजन इस बार हुआ था हैदराबाद में। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि मिस वर्ल्ड का आयोजन कहाँ हुआ? हैदराबाद में। इसका हमने बताया कि कहाँ आयोजन कहाँ हुआ? थाईलैंड में। इसका नहीं बोले हम यहाँ घेर दिए, आपका स्टार क्या लगा दिए? यहाँ लगा दिए कि मिस वर्ल्ड का जो आयोजन हुआ था जिसमें सुचाता चुआंगसरी बनी, यहाँ हुआ था। भारत का प्रतिनिधि कौन किया? नंदिनी गुप्ता। कौन किया? नंदिनी गुप्ता। जिसको घेर रहे हैं उसको तो आपको छोड़ना नहीं किसी कीमत पे। नंदिनी गुप्ता, याद हुआ। तो भारत में नंदिनी गुप्ता, लेकिन आप रन में नहीं रही। और उसमें कौन थी? मिस यूनिवर्स में कौन गई? मनिका विश्वकर्मा गई। वो आपको थाईलैंड में हुआ था। बनी कौन? तो वहां बनी आपका फातिमा बास बनी, फातिमा बास। और मिस वर्ल्ड में कौन बनी? मिस वर्ल्ड में सुचाता चुआंगसरी बनी, ये थाईलैंड की है। और आयोजन कहाँ हुआ? भारत में हुआ था। मिस वर्ल्ड का आयोजन हैदराबाद में हुआ था। भारत का नंदिनी गुप्ता। भारत का कौन है? नंदिनी गुप्ता, याद हुआ। चलिए अब मिस वर्ल्ड 2025, आपको मिस वर्ल्ड पूछता है जल्द एग्जाम में, आपको अगर क्षमता है तो आप बात करते रहेंगे। मिस यूनिवर्स 2024 आपको याद नहीं करना। दुनिया की पहली, यहां याद रखें, दुनिया की पहली मिस एआई कौन है? केंजा लेली। ये याद रखना है, ये केंजा लेली। केंजा लेली जो है पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहला मिस वर्ल्ड आर्टिफिशियल जो चल रहा है आपका चैट जीपीटी, पहली आपका मिस एआई, एआई भी पूछ दिया है केंजा लेली। क्या नाम है? केंजा लेली, ठीक। चलेगा, नेक्स्ट चलेगा। यहां आइएगा। अब देखिए बाफ्टा पुरस्कार दिया जाता है। पहली बात है, बाफ्टा पुरस्कार किसमें दिया जाता है? फिल्म में दिया जाता है ना। बाफ्टा पुरस्कार फिल्म में दिया जाता है। पहली बात आपको याद रखना है, बाफ्टा पुरस्कार फिल्म मिलता है। ये कैमा बाफ्टा है? 78वां। कैमा है? 78। 2025 का बाफ्टा कब है? 78। इस सबसे फिल्म कौन मिला? तो कनक्लेव को। कौन मिला? कनक्लेव। कनक्लेव किसको मिला? कनक्लेव, है ना। कनक्लेव को मिला, है ना। कनक्लेव, कनक्लेव। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? ये भी आपको रखना है, ब्रैडी कॉर्बेट। कौन है? आपका द ब्रूटलिस्ट का ब्रैडी, ठीक है। अभिनेता इंडियन बॉडी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी, ये आपको सब याद रखना है, लेकिन मेनली पिक्चर जरूर याद रखिएगा। अगर ये क्षमता तो इंडियन बॉडी याद रखना, बॉडी कर लेना है। हीरो है तो बॉडी बना लिया है, ब्रॉडी है। और आपको मिकी मेडिसन, ये अनोरा पिक्चर के लिए, किसके लिए? अनोरा के लिए पिक्चर, अनोरा पिक्चर में काम की है, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? मिकी मेडिसन। और ये द ब्रूटलिस्ट के लिए, है ना। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? कनक्लेव।
सर्वश्रेष्ठ फिल्म कॉन्क्लेव, सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर कौन है? ब्रैडी कॉर्बेट। किसके लिए? द ब्रूटलिस्ट पिक्चर। पिक्चर कौन है? फिल्म है द ब्रूटलिस्ट, द ब्रूटलिस्ट, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ ब्रैडी 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 कॉर्बेट और एडियन कॉर्बेट। 78वां बाफ्टा पुरस्कार कॉन्क्लेव, किसको मिला? कॉन्क्लेव को। नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ आइएगा, यहाँ 71वां है, कितना? 71 राष्ट्रीय, मैंने भारत का है ना, राष्ट्रीय। ये क्या हो गया? भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार, मतलब भारतीय फिल्म पुरस्कार 2025 का। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन है? 12वीं फेल। देखे होंगे आप 12वीं फेल, आप सब बच्चा देखे होंगे। 12th फेल विधु, किसका है? डायरेक्टर कौन है? विधु विनोद चोपड़ा। कौन? विधु विनोद चोपड़ा। याद करना, इस बात को रखना। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन है? हम पहले रख दिए, कौन है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म? कौन भाई? सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है कटहल। कौन है? कटहल, है ना। कौन है? कटहल, है ना। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म कौन भाई? तो कटहल, ठीक। अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? शाहरुख खान। अभिनेत्री रानी मुखर्जी, याद रखना है ना। डायरेक्टर कौन? सुदीप्तो सेन, फिल्म द करेला स्टोरी के लिए, ठीक है। चलिएगा, यहाँ आएंगे। कांस, कांस फिल्म, जो कांस कहाँ मिलता है? कांस फिल्म आपको फ्रांस, कहाँ है? ए फ्रांस में दिया जाता है ना। कांस फिल्म कहाँ? फ्रांस में दिया जाता है। यहाँ कह रहा है कि 78वां कांस फिल्म पुरस्कार। तो एग्जाम में आज तक आता है हमेशा कि कांस फिल्म पुरस्कार किसका है, कहाँ मिलता है? तो फ्रांस। पहली बात आपको याद रखना है। अब आई क्या? पामे डी ओर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया गया। पामे डी ओर पुरस्कार किसको मिला? सर्वश्रेष्ठ कौन है? इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट, इसको मिला, ठीक है। अभिनेत्री नादिया मिनाटी, निर्देशक मेडोंका फिलो को छोड़िए इसको। सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए कैमरा डी वार, उतना नहीं, खाली आपको आई रखना है इट वाज जस्ट एक्सीडेंट, इससे सिर्फ याद रखिएगा। नेक्स्ट चलिएगा, ऑस्कर पुरस्कार, है ना। ये आपको फिल्म में ऑस्कर पुरस्कार मिलता है। आपको 27 में स्थापना हुआ ऑस्कर पुरस्कार का फिल्म में, ठीक है। ऑस्कर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्कर पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ फिल्म एग्जाम में आपको एकदम निश्चित आएगा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? अनोरा। कौन है? अनोरा। अनोरा, तो आप डायरेक्टर भी याद रखेंगे शान बेकर को। किसको याद रखेंगे? शान बेकर। अनोरा का कौन डायरेक्टर है? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? आन बेकर। ये तो स्टार लगा लेंगे, ये तो जितना स्टार लगा सकते हैं। अनोरा आपका ऑस्कर पुरस्कार में किसको मिला? अनोरा को मिला। किसको? अनोरा को। निर्देशक कौन है? शॉन बेकर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? हीरो कौन है? एडियन बॉडी। वही सेम चीज, एडियन बॉडी जो ब्रूटलिस्ट है ना, जो आपको भी अवार्ड दिखाए, तो ये याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा भाई। अभिनेत्री कौन है? माइकी मेडिसन, जो अनोरा के लिए, अनोरा में काम की है, ठीक है। नोट, भारतीय लघु फिल्म अनुजा को सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी के लिए नामांकित किया गया है। तो अनुजा को नामांकित किया गया था शॉर्ट लघु पिक्चर के लिए, तो अनुजा भी याद रखेंगे। आपको ऐसे याद रखें, सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा। डायरेक्टर कौन है? अनोरा का है शॉन बेकर डायरेक्टर। हीरो कौन है? द ब्रूटलिस्ट में काम किया कि एडियन बॉडी, एड्रियन बॉडी। तो अनोरा हीरोइन कौन है? मेडिसिन। मेडिसिन देखिएगा, पिक्चर निकाल के देखिएगा, मेडिसिन अनोरा के लिए। तो अनोरा आपका ये भी ली, ये भी लिया अनोरा पिक्चर, ये भी लिया, और फिल्म भी, डायरेक्टर भी अनोरा और हीरोइन भी। सिर्फ खाली हीरो कौन आगे है? बॉडी साहब आगे द ब्रूटलिस्ट के लिए। चारों आपको ध्यान रखना है। भारत का कौन हो गया? अनुजा, है ना। भारत की ओर से किरण राव की, भारत की ओर से किरण राव, किसका? किरण राव की फिल्म। डायरेक्टर कौन है? किरण राव की फिल्म लापता लेडीज आधिकारिक प्रविष्टि थी। यहाँ पर जो है भारत की ओर से कौन किया था इस अवार्ड में? अवार्ड मिला नहीं, लेकिन कौन किया? लापता, लापता लेडीज। लापता लेडीज माने गायब लेडीज, लेडीज है जो गायब है, लापता लेडीज। तो आपको अनुजा लघु फिल्म के लिए, लघु शॉर्ट फिल्म के लिए, लघु फिल्म के लिए अनुजा है। कौन है? अनुजा, स्टार लगा अनुजा। और आपका जो ऑस्कर में गया था, कौन गया था? लापता लेडीज, लापता लेडीज। तो हम उम्मीद करते हैं कि अनोरा भी याद हो गया आपको, शॉन बेकर भी याद हो गया, बॉडी भी, मेडिसन भी, अनुजा भी और लापता, ठीक है। ऑस्कर 2026 98वें अकादमी पुरस्कार के लिए नीरज धवेन की हिंदी फिल्म होम बाउंड को भारत के अधिकारी पुरस्कार, 2026 में जो ऑस्कर मिलेगा, ये ऑस्कर कब का है? 2025 का। ये ऑस्कर कब है? 2025 का। भारत का 2026, 25 में कौन गया? लापता लेडीज मिला नहीं, नामांकित हुआ था। तो उसी प्रकार से 2026 में भारत का कौन आपका नामांकित हो रहा है? ऑस्कर पुरस्कार जो है आपको 2026 में कौन जा रहा है? 98 अकादमी जो मिलेगा, ये 97 अकादमी है, 98 की बात कर रहा है। ये नीरज धवन की पिक्चर है, नीरज धवन की हिंदी फिल्म है। कौन है? हिंदी फिल्म होम बाउंड। कौन है?
होम बाउंड, हिंदी फिल्म कौन भाई, होम बाउंड, याद हुआ, लापता लेडी 97 में लापता लेडी, और होम बाउंड है इसमें, ठीक है, होम बाउंड, ठीक, होम बाउंड याद हुआ आपको। तो यहाँ पर आपको याद हुआ भारत का आपको होम बाउंड 98 में 98 में जाएगा, 2026 में जाएगा। 97 में था लापता लेडीज, 97 में लघु फिल्म अनुजा। लापता लेडीज किसका है, तो लापता लेडीज है क्या आपका किरण राव का, और आपको जो होम बाउंड है वो किनका है, नीरज धेवन का, नीरज धेवन का। सबसे आपको पिक्चर को अनोरा को मिला, अनोरा का डायरेक्टर कौन है, शॉन बेकर है। अनोरा का आपका जो हीरोइन कौन है, माइकल मेडिसिन है, और अभिनेता कौन मिला है, बॉडी को मिला, जो ब्रिटिश के लिए मिला है, ठीक। नेक्स्ट चलें, यहाँ रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ना, 97 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो मिलता है, ये एजुकेट गर्ल्स पहली भारतीय संस्था है ना, एजुकेट गर्ल्स को मिला है। और फिर साहिना अली को मिला है, मालदीव की है, प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए मिला इन्हें। विलानुएवा को मिला है, फिलीपींस की, मनीला के गरीबों को उत्थान और सम्मान के लिए। फिलीपींस की राजधानी कहाँ, मनीला, फिलीपींस की राजधानी कौन है, मनीला के गरीबों को उत्थान के लिए 3 व्यक्ति का, एजुकेट, एसाबी है ना, बिसाय साएबी आप कर सकते हैं, ए एस भी, एस भी नहीं, ऐसे याद नहीं होगा, एसाबी याद कर लीजिएगा, एसाबी ट्रिक कर लेंगे, ट्रिक आप बना लेंगे, एसाबी 4 बार बोलेंगे, कोई भी ट्रिक 10 बार अगर बोलते तो आपको खुद आ जाएगा, एसाबी। एजुकेट गर्ल्स समझ सकते हैं, गर्ल्स है, एजुकेट है, बड़ा आफत है भाई, एजुकेट गर्ल्स। एजुकेट से भारतीय कौन हो गया, पहली भारतीय संस्था है, पहली भारतीय संस्था, ये स्टार लगा लेंगे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार में आपको जो है पहली भारतीय संस्था है, पहली भारतीय संस्था कौन, एजुकेट गर्ल्स। फिर दूसरा कौन, साहिना अली मालदीव की प्लास्टिक नियंत्रण के लिए। और कौन है, बिना नुएला, कौन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कैमा था, 67वां, कैमा है 67वां, है ना। एक बार में नहीं याद होगा, करंट क्या है, पढ़ते पढ़ते आपको बैठ के याद नहीं करना, पढ़ते जाना, एक बार पढ़ लिए, एक बार देख लिए ट्रिक। एसाबी एजुकेट गर्ल्स हो गया, साहिना अली हो गया, बिला नुएवा हो गया, तो याद हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट चलेगा, अब देखिए साहित्य अकादमी, भारत का ये भारत का आविष्कार है ना। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, संगीत का पहले 53 में, साहित्य का 1954 में स्थापना होता था। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया जाता है भारतीय भारत में, ये आपको हिंदी में आपको किसको मिला, पार्वती तिर्की को। हिंदी में साहित्य अकादमी किसको मिला, पार्वती तिर्की को मिला। कविता संग्रह कौन है, फिर उगना, कौन है, फिर उगना के लिए, ठीक है। अंग्रेजी में अद्वैत कोटारी को, मैथिली में नेहा झा मनी को, संस्कृत में डॉक्टर धीरज कुमार पांडे को। तो कम से कम आपको हिंदी पार्वती तिर्की और अंग्रेजी भी आपको कम से कम याद होना चाहिए, अद्वैत कोटारी को मिला, है ना। और ये मैथिली भी आपको याद हो जाएगा, नेहा झा मनी को कम मारे हैं, है ना, नेहा झा को। फिर डॉक्टर धीरज कुमार पांडे को मिला है, ये आपको संस्कृत में, किसके लिए, परिभाषिकस शब्द स्वार सस्यम, ठीक है, उसके लिए मिला है। तो आपको मैथिली संस्कृत छोड़िए, पहले आप हिंदी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पहले कौन है, पार्वती तिर्की जो है कविता संग्रह है, क्या है, कविता संग्रह, फिर उगना के लिए मिला है पार्वती तिर्की को, इसको मिला है पार्वती तिर्की को, ठीक है। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो मिला है 2025, इसमें हिंदी किसको मिला है, पार्वती तिर्की को। क्यों मिला, कविता संग्रह किए फिर उगना, किसको मिला है, पार्वती तिर्की को। अंग्रेजी में किसको मिला, अद्वैत कोटारी को मिला है, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट, यहाँ पर क्या है, अब यहाँ देखिए युवा था, यहाँ बाल है, अंतर क्या है दोनों में, ये युवा युद्ध था, ये बच्चा का, बाल साहित्य अकादमी सेम है। साहित्य अकादमी आपका बाल हो गया, ये हिंदी मिला सुशील शुक्ल को, किसको मिला, सुशील शुक्ल, बच्चे को, जो आपको 18 साल से नीचे है, सुशील शुक्ल को मिला है। लघु कथा 1/12, 1/12 के लिए मिला, वाह रे वाह, 1/12 के लिए मिला, किसको मिला है, सुशील शुक्ल लड़का को, सुशील शुक्ल को मिला, ठीक है। अंग्रेजी मिला नितिन कुशलप्पा को, साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड के लिए। मैथिली आप छोड़िए, नहीं याद होगा आपको, तो कम से कम हिंदी आप याद रखेंगे, हिंदी स्टार लगा लेंगे, हिंदी याद सुशील शुक्ल को, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, ये आपको 77, ये भारतीय फिल्म पुरस्कार है, ये क्या है, भारतीय फिल्म फेयर पुरस्कार, मतलब कि भारत का, है ना। ये आपको वाफ्टा नहीं है, एक का पहले नंबरिंग याद रखना है, 70, 70,
फिल्म फेयर पुरस्कार 2025। 70 पहले याद हुआ आपको, 70 फिल्म फेयर पुरस्कार, 70 फिल्म फेयर पुरस्कार 70 नंबर, ठीक। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन भाई? लापता लेडीज। लापता लेडीज अभी बताए थे कि आपको ऑस्कर के लिए भी आपको क्या हुआ होगा, नामित हुआ था 2025 में। और 26 में कौन है? होम बाउंड है ना, होम बाउंड है। होम बाउंड अभी देखे आप, इसका निर्देशक कौन है? किरण राव। अभी देखे किरण राव, आपको देखे हैं निर्देश, डायरेक्टर कौन है? लापता लेडीज का डायरेक्टर है। तो आपको सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी याद रखना है, डायरेक्टर भी याद रखना है। अभिनेता ये कौन है? कार्तिक आर्यन और अभिषेक बच्चन। एक अभिषेक बच्चन है, एक कार्तिक आर्यन है। सर इनको मिला अभिनेता का, फिल्म हीरो का, हीरोइन का किसको मिला है? आलिया भट्ट, याद ही रहेगा, जिगरा के लिए। किसके लिए? जिगरा में पिक्चर में काम की आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट सबके दिल में बसती है, आलिया भट्ट जो है सबके दिल में बसती है भाई, तो आलिया भट्ट हो गया। यहाँ पर कार्तिक आर्यन, एक अभिषेक बच्चन है, ये है ऐश्वर्या राय के है ना। तो समझते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म याद रखना पहले आपको, सर्वश्रेष्ठ 17वां का आपका 70 नंबर, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? लापता लेडीज, लापता लेडीज, ठीक है। और किरण राव। नेक्स्ट चलेंगे, आईफा अवार्ड। आईफा भी फिल्म दिया जाता है, भारतीय का ये आपका फिल्म में ही आपको मिलता है। आईफा अवार्ड का फिल्म में, भारतीय में, भारत में है ना, भारत में मिलता है आईफा। ये कैमा है? 25वां। आईफा कौन है? आईफा है ना, आईफा ये आपका कैमा है? 25वां, ठीक है। IFF है, IFF है, आईफा ये आपका 25वां है। और फिल्म फेयर कैमा था? 70। आईफा 25वां, आईफा 25वां। ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म यहाँ भी कौन है? लापता लेडीज ले गया है। कौन ले गया है? निर्देशक किरण राव, आपको यहाँ भी लापता लेडीज ही है, तो कोई टेंशन नहीं है। अभिनेता कार्तिक आर्यन है, भूल भुलैया के लिए कार्तिक आर्यन को मिला है। और अभिनेत्री यहाँ चेंज कर गई है, ये आपको नताशी गोयल है लापता लेडीज के लिए। हाँ, निताशी गोयल, लापता लेडीज में हीरोइन थी निताशी गोयल, ठीक है। डायरेक्टर तो किरण राव है। डायरेक्टर क्या मिला? सब आपका डायरेक्टर सेम हो गया, किरण राव। डायरेक्टर कौन है? किरण राव, लापता लेडीज का डायरेक्टर। लापता लेडीज के डायरेक्टर कौन के? किरण राव। किरण राव याद हुआ, किरण राव आपको। तो डायरेक्टर ये हो गए। फिल्म लापता लेडीज सेम चीज, सेम जो वहां मिला है। अभिनेता में कार्तिक आर्यन, एक अभिषेक बच्चन था, तो ये भी सेम ही लगभग है। एक नितांशी गोयल जो है, यहाँ वहां मिला था आलिया भट्ट को, फिल्म में मिला है आलिया भट्ट को, लेकिन आईफा में किसको मिला है? नितांशी गोयल को, लापता लेडीज में जो काम किए। आलिया भट्ट की कहाँ काम की? जिगर में। कहाँ? जिगर के टुकड़ा, ठीक है। तो जिगर। तो फिल्म पे अवार्ड और आईफा अवार्ड में एकमात्र हीरोइन में अंतर आपको आज दिख रहा होगा, बाकी सब कुछ आपके डायरेक्टर सेम किरण राव, देख लीजिए आप, डायरेक्टर सेम है ना। फिल्म देखिए, यहाँ भी लापता लेडीज, यहाँ भी लापता लेडीज। डायरेक्टर यहाँ किरण राव, यहाँ भी डायरेक्टर किरण राव। यहाँ भी हीरोइन कौन है? कार्तिक आर्यन, एक अभिषेक बच्चन। यहाँ कार्तिक आर्यन सिर्फ है भूल भुलैया 3 के लिए, भूल भुलैया पिक्चर देखे होंगे, तो इसके लिए अभिनेत्री सिर्फ चेंज किया है। तो आपको ये दोनों चीज, आईफा और फिल्म फेयर अवार्ड, ये आपको याद हो गया होगा निश्चित। चलिएगा, पूरा टॉपिक, बहुत टॉपिक लेकर चला है, एक के दिन ले आया इतना कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ क्या है? 77 ग्रैमी अवार्ड। ये क्या मिलता है? ग्रैमी अवार्ड जो मिलता है संगीत के क्षेत्र में। क्या मिलता है? संगीत के क्षेत्र में, है ना। ग्रैमी अवार्ड क्या मिलता है? पहली बात है, संगीत के क्षेत्र में मिलता है ग्रैमी अवार्ड, है ना। संगीत के क्षेत्र में मिलता है ग्रैमी अवार्ड। करा एल्बम ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर एकदम इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेंगे। एल्बम ऑफ द ईयर कौन है? बियोंस। कौन है? बियोंस। किसको मिला है? बियोंस को मिला है। किसको मिला है? बियोंस को मिला, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर छोड़िए, सॉन्ग ऑफ द ईयर छोड़िए। भारतीय अमेरिकी संगीतकार और उद्यमी चंद्रिका टंडन ने अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यूज एज एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। ये याद रखें, भारतीय अमेरिकी संगीतकार, माने भारत के हैं, अमेरिका में बस गए हैं। संगीतकार और उद्यमी कौन है? चंद्रिका टंडन। तो याद रखना है, चंद्रिका टंडन कौन है? चंद्रिका टंडन ने अपने एल्बम त्रिवेणी, कौन है? एल्बम कौन है? त्रिवेणी, चंद्रिका टंडन है। और उनका चंद्रिका टंडन, टंडन गंडक नहीं, टंडन और त्रिवेणी, त्रिवेणी नहर, गंडक नदी के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। तो चंद्रिका टंडन इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि ग्रैमी भारतीय हैं, भारतीय अमेरिकी हैं। तो चंदन, आपको चंद्रिका टंडन को याद रखना है, किसके लिए? त्रिवेणी के लिए। किसके लिए? त्रिवेणी। तो आपको एक याद रखना है, एल्बम ऑफ द ईयर बियोंस याद रखना है। ग्रैमी अवार्ड मिलता है संगीत में, कैमा ग्रैमी अवार्ड है, तो कहेंगे 67। क्या करेंगे? 67। आप घटा लीजिएगा अभी से, कब स्थापना कब, मान लीजिए 2025 है और यहाँ घटा दें आपको 67, तो पता चल जाएगा यह होगा 15/8, ठीक है जी, 11/3, माना 1938-39 में स्थापना हुआ, है ना। तो आप ये देख सकते हैं। तो नेक्स्ट आएंगे, एमी अवार्ड। एमी अवार्ड में मिला है आपको किसको? 17वां एमी अवार्ड बेस्ट कॉमेडी सीरीज को, बेस्ट कॉमेडी सीरीज, बेस्ट कॉमेडी सीरीज,
बेस्ट कॉमेडी, एक मिनट यार, बेस्ट कॉमेडी सीरीज क्या, द स्टूडियो को, बेस्ट ड्रामा सीरीज, बेस्ट एक्टर कॉमेडी सेंथ छोड़िए, बेस्ट एक्टर, बेस्ट कॉमेडी सिर्फ द स्टूडियो का याद रखिए, सिर्फ खाली याद रखिए, ठीक। बाकी कुछ नहीं याद करना इसमें, इतना नहीं याद करना यार, इतना याद भी नहीं रहेगा। अगर धीरे धीरे बढ़ेगा आपका क्षमता, अगर बढ़ते जाता है आपको, तो आप कर सकते हैं, ठीक ना। अब आइएगा पद्म पुरस्कार, क्या पूछ रहा है, पद्म पुरस्कार, ठीक ना। पद्म मतलब कि देखिए आपको पता है ये बात को कि भारत में सबसे जो आपको सबसे नीचे का बात करें, सबसे ऊपर में पद्म भूषण पद्म पुरस्कार की बात करेगा, तो सबसे सब क्या होता है, पहले सबसे पहले भारत रत्न क्या हो गया, सबसे सर्वोच्च क्या है, भारत रत्न। इसकी स्थापना कब हुई थी पता है, 1954 में। कितने व्यक्ति को मैक्सिमम दिया जाता है, 3 व्यक्ति को। तो 54 में कब मिला, किन व्यक्ति मिला, 3 व्यक्ति को मिला, है ना, 3 व्यक्ति को मिला, 3 व्यक्ति को मिला। उसके बाद इसके नीचे क्या होता है, इसके नीचे अगर बात करेंगे तो पद्म विभूषण क्या हो गया, पद्म विभूषण, विभूषण, बी लगा दिए और भूषण लगा दिए, याद भी होगा सबको। फिर इसके नीचे क्या होता है, पद्म भूषण, क्या होता है, पद्म भूषण, ये नीचे हो गया सबसे सर्वोच्च आपको। फिर नीचे क्या हो गया, पद्मश्री, क्या हो गया, पद्मश्री, पद्मश्री, है ना, पद्मश्री। तो सबसे नीचे क्या हो गया, पद्मश्री। उसके ऊपर कौन हो गया, इसके ऊपर क्या, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में। फिर पद्म भूषण माने इससे बड़ा है, श्रेष्ठ है, पद्म भूषण से पद्म विभूषण और पद्म भारत रत्न हो गया। तो सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, अगर अवार्ड मिलता है तो सबसे ज्यादा यही मिलेगा, पद्मश्री। अरे जो ज्यादा गैदरिंग होता है उसको दिया जाता है, पहले पद्मश्री, फिर पद्म भूषण मिलेगा, फिर पद्म विभूषण मिलेगा, अब भारत रत्न गिने चुने को मिलेगा, भारत रत्न। तो कह रहा है कि यहाँ पर कि 2025 में पद्म पुरस्कार मतलब सब पुरस्कार की बात कर रहा है, टोटल पुरस्कार की बात कर, भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया 2025 में, भारत रत्न किसी को मिला नहीं है। तो आपको अब बता, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री 3 मिला है ना, 3 चीज मिला है। देखिएगा कह कुल इतना व्यक्ति को मिला, कितना, 139 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार 2025 दिए जाने की घोषणा की गई है। इसमें 7 लोग को मिला पद्म विभूषण, याद रखना है, 7 लोग को मिला है। अभी बताया कि पद्म विभूषण कम को मिलेगा, पद्म भूषण 7 लोग को, पद्म भूषण 19 को, पद्म विभूषण 7, पद्म विभूषण कितने लोग को, 7 लोग को, पद्म भूषण कितने लोग को, 19 लोग को, और पद्मश्री कितने लोग को मिला है, 113 को। टोटल कितना मिला, 139 लोग, है ना, यही बात है, ठीक ना। चलिएगा इसमें महिलाएं 23, 33, 23 महिलाएं हैं, 10 विदेशी एनआरआई भी है, 13 को मरणोपरांत व्यक्ति को मिला भी है। ये भी आप याद रखें, मरणोपरांत कितना, 13 को मरणोपरांत, विदेशी कितना है तो 10 एनआरआई का, विदेशी के 10 का है, महिला कितना है 23। ये भी याद रखना, 139 में पद्म भूषण 7, पद्म विभूषण 7, सॉरी पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19, पद्म भूषण 19, पद्मश्री 113, महिला कितना 23, मरणोपरांत कितना 13, विदेशी कितना 10, ठीक ना। अब इसमें से आपको पूरा याद नहीं रहेगा, संभव ही नहीं है कि आपको याद हो, तो आप कुछ कुछ को पॉइंट को याद करेंगे कि भाई आपको पद्म विभूषण 7 व्यक्ति मिला, तो 7 अगर याद रख सकते हैं तो आपकी क्षमता अगर है तो ठीक है। लेकिन मेरे अनुसार न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर को याद करेंगे, जगदीश सिंह खेहर को याद रखेंगे, सार्वजनिक मामले में चंडीगढ़, इनको याद रखना है आपको कम से कम, ठीक है। फिर आपको कम से शारदा सिन्हा को याद रखना है, शारदा सिन्हा को क्या मिला है तो पद्म विभूषण मिला है ना। शारदा सिन्हा मरणोपरांत क्या मिला है, मरणोपरांत, ये रकम मरने के बाद मिला है। कला गायिका बिहार की थी, कोकिला थी, इसे बिहार की कोकिला कहते हैं, क्या कहते हैं, बिहार की कोकिला कहते हैं आपको, है ना, और बिहार की। तो शारदा सिन्हा को याद रखना है, ठीक है, शारदा सिन्हा को याद रखना है, ठीक। ये ओसामी कुजुकी जापान की है, जापान का, तो ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, इसको भी याद रखना है, ओसामी सुजुकी, इनको भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई जापान की विदेशी है। मरणोपरांत इनको मिला है व्यापार उद्योग के लिए मारुति सुजुकी के लिए, मारुति सुजुकी सब चढ़ते ही हैं, मारुति सुजुकी नाम भी है सुजुकी। ओसामी याद हो जाएगा, ओसामू सुजुकी, और जापान का याद हो जाएगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब यहां देखेंगे पद्म भूषण क्या है, पद्म भूषण। अब पद्म भूषण में इतना नाम है, आप पढ़ेंगे सबको, है ना, पढ़ेंगे क्या, 19 व्यक्ति को मिला तो सब पढ़ेंगे, लेकिन अब सब आपको याद नहीं रहेगा, हम जानते हैं।
तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम क्या किए हैं, थोड़ा सा घेर दिए कि PR श्रीजेश को याद रखना है मेरी तरफ से, खेल में मिला, हॉकी खिलाड़ी है ना, केरल का है। पंकज पटेल नहीं, पंकज उदास को याद रखना है, जो आपको गायक हैं, क्या है गायक, महाराष्ट्र के पंकज उदास का नाम सब जानते हैं, मरणोपरांत क्या मिला है, मरणोपरांत, पंकज उदास चले गए दुनिया से तब मिला है। ठीक है, साध्वी श्रीधर, इसको भी याद रखना है, सामाजिक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की थी, याद रखना है। अगर कोई बिहार का इसमें है तो बिहार को आपको जरूर याद रखना होगा, है ना, बिहार का अगर कोई है तो आप याद रखेंगे। देखते हैं बिहार का, एक नीचे दिख रहा है, बिहार के ऊपर में नहीं कोई है, बिहार का नहीं है, नहीं बिहार का नहीं है, बिहार का नहीं है, बिहार का एक, बिहार का याद रखना है ये, है ना, सुशील कुमार मोदी चले गए हैं दुनिया से, है ना, नेता आप सब जानते हैं इनको, मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों में नेता थे बिहार का, तो ये आपको सुशील कुमार मोदी को याद रखना है। ठीक है, चलिएगा अब आइएगा आप, 3 व्यक्ति इतना हम घेरे हैं, कितना हम 3-4 व्यक्ति को घेरे हैं भाई, है ना, 3 से 4 व्यक्ति को घेरे हैं। नेक्स्ट आएंगे पद्मश्री में, है ना, पद्मश्री में देख सकते हैं 113 व्यक्ति, याद रहेगा 113 व्यक्ति, आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है। हम क्या के भीम सिंह भावेश किए, भीम सिंह भावेश को याद किए, क्यों, सार्वजनिक नेता, बिहार का नेता। ठीक है, हेमंत कुमार को, किशोर कुणाल को याद रखिएगा, महावीर मंदिर, जो किशोर कुणाल जो आपका सिविल सेवा के बिहार के, है ना, जो बिहार के। ठीक, इसके बाद क्या करने हैं, फिर आपको R अश्विन को याद करना है, क्या करना है, खेल में क्रिकेटर तमिलनाडु का R अश्विन को याद करना है, रखना है, ध्यान रखना है, याद क्या करना है, जो जो फेमस है उनको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, अब नहीं, अब जो है सो यहीं पर छोड़ दिया जाए, अब कल। चलिएगा, तो इतना आपको उम्मीद करते हैं कि याद हो गया है, याद हो जाएगा, है ना, इतना कम से कम आप कवर कर लेंगे आज, इतना, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो एक बात बताएंगे कि कैसा वीडियो लग रहा है, कमेंट जरूर करेंगे, ताकि कि एक वीडियो आपका लाइव नहीं, हम लाइव आपसे लेने रहे, तो आप जरूर बताएंगे कि सर करंट समझ में आ रहा है, याद हो रहा है, मैं समझना कि याद हो रहा है कि नहीं, मेरे लिए क्या याद आपको हो रहा है कि नहीं, दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये देखना है। आप कमेंट जरूर करेंगे, आपका इंतजार रहेगा मेरा कमेंट का। थैंक यू, धन्यवाद।